राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कैसे की जाती है, कैसे दीपदान किया जाता है और कहाँ-कहाँ पर दीपदान किया जाता है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाता है। इसे देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने का, दीपदान करने का और भगवान श्री विष्णु, भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये दीपावली से भी बड़ा उत्सव माना जाता है। इस दिन आप माता महालक्ष्मी जी का पूजन भगवान श्री विष्णु के साथ में अवश्य करें। चंद्रमा का पूजन भी आज के दिन जरूर किया जाता है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक शक्तिशाली राक्षस का वध इसी दिन किया था। इस विजय की खुशी में ही देवताओं ने वाराणसी यानी कि काशी में जाकर के दीप जलाए और खुशियां मनाई, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि देव दिवाली के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा नदी में स्नान करते हैं। इसी कारण से काशी में गंगा घाटों पर इस दिन भव्य आयोजन होता है। तो इस दिन गंगा स्नान हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि देव भी गंगा स्नान करने आते हैं। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास का अंतिम दिन होता है, तो इस दिन हमें पूजन अवश्य करना चाहिए, दीपदान अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो 365 बाती का दिया भी आज के दिन जला सकते हैं। कई जगह पे आप जला सकते हैं, घर के मंदिर में और शिवालय में जला सकते हैं, विष्णु मंदिर में जला सकते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे यानी कि किसी भी देव वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के पास में आप 365 बाती का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो चैनल पे है, आप उस वीडियो को देख करके ये 365 बाती का दिया आप जला सकते हैं। इस तरीके से पूरे वर्ष भर का आप दीपदान एक ही दिए से कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारा दीपदान छूट जाता है। दिन के समय में हम भगवान सत्यनारायण की पूजा कर लेंगे और शाम के समय दीपदान किया जाएगा। देखिए, कार्तिक का जो महीना होता है ना, वो दीपदान के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। तो अगर आप पूरे कार्तिक के महीने दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो अंतिम अवसर होता है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम देवताओं की दिवाली कहते हैं। तो जिस तरीके से हम दिवाली मनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें देव दिवाली मनानी है। शाम के समय प्रदोष काल में आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। विष्णु भगवान का तो दिन में ही पूजन कर लेंगे, माता महालक्ष्मी का भी शाम के समय, जैसे दिवाली पे पूजन करते हैं ना, वैसे आप पूजन कर लें और चंद्रमा का भी पूजन कर लें। उसके बाद में हम यहाँ पर दिए तैयार करेंगे। देखिए, दिए आप सरसों के तेल के जला सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप देसी घी के ही दिए जलाएं। सरसों के तेल के आप दिए बनाएं, मिट्टी के दिए, आप कोरे दिए ले लें। और अगर आप कोरे दिए नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, जो दिवाली के दिए बचे रखे हैं उन्हें आप शुद्ध कर लें अच्छे से। उन्हें साफ़ करके गेरू लाल मिट्टी से लीप करके आप उन्हें भी दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। लंबी या गोल बाती लगा लें सरसों के तेल के। ऐसे आप जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें दीपदान करना चाहिए। तो ऐसे देखिए, हम काफ़ी सारे दिए आज हम जला रहे हैं। पूरे दीपावली के तरीके से ही हमें ये पर्व मनाना है। देखिए, कोई कोई भक्तजन तो तब तक अपनी लाइट्स वगैरह भी नहीं हटाते हैं, देव दीपावली के बाद ही हटाई जाती है। तो देखिए, हम ये पहले हमने मनुष्य वाली दीपावली मनाई है, ये भगवान जी की यानी कि देवताओं की दीपावली है, तो ये भी हमें पूरे धूमधाम से मनानी होती है। अपने घर में आज के दिन खीर जरूर बनाएं, शाम के समय खीर बनाएं। खीर आप देखिए चावल वाली भी बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट वाली मखाने की खीर बना सकते हैं। उसका भोग आप माता लक्ष्मी को, भगवान जी को, भगवान भोलेनाथ को और अपने पितरों के को भी भोग आज के दिन जरूर लगाएं। सभी को हम इस तरीके से भोग लगाएंगे घर में। और इसके अलावा आप चाहें तो पूड़ी पकवान भी बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो ऐसे हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजन करना चाहिए। और दिए हम तैयार कर लेंगे। अब दिए हमें कहाँ कहाँ जलाने हैं, तो देखिए, सारे दिए को हम पूज लेंगे। ऐसे सारे दिए जलाने के बाद में सारे दिए पर हम टीका करेंगे, अक्षत रोली मौली आदि समर्पित करने के बाद में मिनस देंगे सारे दियों को। तो सबसे पहला दिया तो हम देखिए अपने घर के जो मंदिर है उसमें जलाएंगे। और गौ माता की गौशाला के नाम का दिया आप एक गौ माता के सामने जला दें। तुलसी मैया के सामने आप ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी देव वृक्ष घर में लगाए हुए हैं तो उनके सामने आप कर दें, नहीं तो आप शाम के समय शिवालय मंदिर आदि जाएं और वहाँ पर भी खूब सारा दीपदान करके आएँ। और शिवालय में ज़रूर जाएं, जितने भी देव वृक्ष होते हैं उनके नीचे दीपदान करें। और पितरों के निमित्त भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपदान करें। घर के बाहर चौखट दहलीज का अच्छे से साफ करके पूजन करें, रंगोली आदि बनाएं, वहाँ पर भी खूब सारे दीपदान हमें करने हैं। और इसी के साथ में घर का कोई भी ऐसा जगह हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधियारा रहता हो, वहाँ पर भी दीपदान करें। घर के जो किचन है उसमें भी दीपदान करें, किचन में भी दिया जलाना है और चौखट पे भी दिए जलाने हैं, खूब सारे हमें दिए जलाने हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराया जाता है, लेकिन किसी भी कारण से आप ये विवाह नहीं संपन्न करा पाए हैं और आप करना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। दिन में भी करा सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी तुलसी जी का विवाह आप संपन्न करा सकते हैं।
तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, इसके वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएँगे। तो देखिए, हमने करीब-करीब सारे देव वृक्ष छत पे ही लगाए हुए हैं, तो हम यहीं पर दीपदान कर रहे हैं। और अगर आपके घर में नहीं है तो शाम के समय आप मंदिर में जा कर के, जहाँ कहीं भी पार्क आदि में ये सब पौधे, देव वृक्ष जितने भी मिल पाएँ ना ज़्यादा से ज़्यादा, उनके नीचे आप दीपदान ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमने देखिए आँवले का वृक्ष लगाया है, मदार का लगा रखा है, तुलसियाँ तो बहुत सारी हैं। साथ में हार श्रृंगार का पौधा है, वहाँ पर भी करेंगे हम दीपदान। और उसी के साथ में केले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, सारे वृक्ष हमने लगाए हुए हैं। और तुलसी मैया के सामने हम कुछ विशेष दीपदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दियों से बनाएंगे स्वास्तिक। तो ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें, सुंदर सा हम पूरी छत को सजा देंगे और स्वास्तिक इस प्रकार से हम बना देंगे। और एक दीपदान आप चौराहे पे ज़रूर करें, जहाँ कहीं भी आपको अंधेरा दिखता है ना, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करके आएँ। तो ऐसे आप देखिए 11, 21, 51 जितने भी चाहें उतने दिए प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ऐसे हमें देव दिवाली मनानी है। और घर में अगर पटाखे आदि रखे हो ना, तो थोड़े बहुत पटाखे भी आप ज़रूर जलाना, बच्चों के साथ मिल कर के इस देव दिवाली को भी ज़रूर मनाना और घर में कुछ मीठा पकवान आदि ज़रूर बनाना। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय आप अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, आप सभी को देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय विष्णु भगवान, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।